संसार सागर तेरा संयम, मुक्ति के द्वार पहुंचा संयम। कदम कदम पर पाप आपको कंपल्सरी भी करना पड़ता है और आप खुशी से भी करते हैं। साधु के जीवन का सबसे मजा और राज ये है, साधु को कोई पाप में काया से तो प्रवृत्त नहीं होना है, शब्दों से भी प्रवृत्त नहीं होना है, मन के माध्यम से भी प्रवृत्त नहीं होना है। जो रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता की सुविधा अच्छी भी लगे, मस्त रोड लगे, तो भी मन से साधु सावधान होते, भूल चूक में भी इसकी अनुमोदना कर लिया तो जो पृथ्वी का एक आरंभ समारंभ है इसमें मुझे अनुमोदना का पाप लगा। सावधान रहना है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र श्री महाराज साहब को पाटन के शांतनु नाम के मंत्री ने अपनी नया बिल्डिंग एक जबरदस्त कोटि का सर्जन बताया, ऊपर से नीचे तक जो जो विशेषताएं थी सब बताया। एक भावना थी, एक धारणा थी, गुरु महाराज के मुंह में से एक शब्द निकल जाए, फाइन, सुंदर, लेकिन सावधान थे गुरु गोविंद। एक अक्षर प्रशंसा के नहीं बोले, पूरा लिखा दिया, एक आवाज नहीं निकला, बिल्कुल सपाट चेहरा, नो फीलिंग। लास्ट में पूछा, गुरुदेव ये मेरा बिल्डिंग किस साल लगा, अगर उसमें कोई कमी है तो मैं चेंज करने के लिए तैयार हूं, आपका अभिप्राय तो दो। गुरुदेव चुप रहे। तब साथ में रहे साधु ने कहा, संसार में निमित्त बनने वाले इमारत की प्रशंसा घर परिवार संसार को छोड़कर निकले हुए साधु नहीं कर सकते। जिन्होंने घर छोड़ दिया है वो घर की प्रशंसा क्यों करेंगे? हाँ, अपने कोई उपासना का निर्माण किया होता, कोई आराधना का क्षेत्र निर्माण किया होता तो जरूर धन्यवाद देते। वो भी एक जबरदस्त मोती का व्यक्ति था, पाटन का मंत्री था। उसने पूछा, क्या अगर मैं ऐसा कोई सुकृत करूं तो गुरुदेव के मुंह में से प्रशंसा के शब्द निकलेंगे? तो क्या जरूर निकलेंगे। गुरुदेव मेरे लिए दो शब्द प्रशंसा के बोले तो मेरी आत्मा धन्य हो गई। दुनिया जो बोलती है वो तो खुशामद है, दूसरे को अच्छा लगाने के लिए दुनिया तो प्रशंसा कर लेती है। ये तुम्हारा चिवड़ा और तुम्हारा पेंडा खाएगा वो तो बोलेगा ही कि बहुत सुंदर कर रहा है, बोलेगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। गुरुदेव के मुंह में से मेरे लिए दो शब्द अच्छे बोल जाए, निकल जाए मेरे लिए दो शब्द, वो भी कौन कल तब मैं धन्य बन गया। वाह, उन्होंने जाहिरात कर दिया, ये पूरा बिल्डिंग सेवकों में आराधना के लिए अर्पण करता हूं। और कलिकाल सर्वज्ञ के मुख में से निकला, धन्य शांतु, तेरी त्याग भावना को खूब खूब धन्यवाद है। तो बात ये है, साधु मन की भूमिका से भी हिंसात्मक वगैरह कोई भी पाप हो उसकी अनुमोदना नहीं करते। निष्पाप जीवन साधु का जीवन निर्दोष जीवन। एक्चुअली कपड़ा आप लोगों का सफेद होना चाहिए था, हमारा रंगीन होना चाहिए था। इसके पीछे कारण है कि आपको तो सुबह दोपहर शाम जरा कपड़े मिले हुए डाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, सफेद हो जाती है। हमारे को तो सफेद कपड़ा पहनने का और धोने का भी नहीं, तो कितना मेला हो जाता है। रंगीन कपड़े तो पता ही नहीं चलता है कि कितना मिला हुआ है। सफेद कपड़ा है, इसके पीछे कारण है। सफेद कपड़ा हमको सतत सावधान कर रहे हैं, सतत एक भी दोष को छिपाना नहीं।
व्हाइट कलर की एक विशेषता है। ये व्हाइट कलर की एक विशेषता है, एक भी दाग पड़ा तो फर्क निकालेगा, वो दाग पड़ा। ये सफेद कपड़ा हमको सतत सावधान कर रहा है, एक भी दोष लगाना नहीं। कभी कभी हम ऐसे भाग्यशाली को देखते हैं, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट पहन के, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट, पूरा व्हाइट, एक दाग आप नहीं देख सकते। जब उनको देखते तब हमको होता है जैसा उसका कपड़ा है वैसा हमारा चारित्र कपड़ा, उसका कपड़ा व्हाइट एंड व्हाइट है, कपड़ा में एक दाग नहीं है। बस हमारा चारित्र भी इस प्रकार। तो बात ये सफेद कपड़ा के पीछे ये राज है। हमको कहते हैं कि एक भी दोष लगाना मत, और लग गया दोष, एक दाग लग गया, कपड़ा पर दाग लगा तो हम साफ करते। अगर कोई दोष का सेवन तेरे से हो गया, जा सीधा गुरु के पास और प्रायश्चित कर। हमारे पूज्यपाद धर्मजी महाराज कहते थे, चाय का दाग जब पड़ा तब निकालो तो इजी है, देर कर दिया तो निकालना मुश्किल है। बस यही सिद्धांत धर्मजी ने हमको सबको सिखलाया था। पाप का दाग, कोई दोष का दाग जब लगे तभी प्रायश्चित कर लेना, इजी रहेगा। बाद में करोगे तो वो दोष, वो पाप गाढ़ हो जाए, निकलना भारी हो जाए। तो साधु के जीवन की दूसरी भूमिका है निर्दोष जीवन, निश्चिंत जीवन, निष्पाप जीवन, निर्दोष जीवन, कोई भी प्रकार का दोष जीवन में नहीं। और हमारा स्वभाव भी निर्दोष होता है। निर्दोष स्वभाव यानी कोई बात छिपा नहीं, कोई बात छिपा नहीं। आज बिन जरूरी बात है तो बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन लगा कि ये बात उचित नहीं है तो साधु छिपा दे, बोलते भाई आपको बुरा लग जाएगा तो 2 रोटी ज्यादा खा, छिपाने से कोई लाभ। साधु का तीसरी भूमिका है निर्दोष, साधु की चौथी भूमिका निश्चित, निष्पाप, निर्दोष। चौथे नंबर में निश्चित जीवन, निश्चित अलग और निश्चित अलग। निश्चित जीवन यानी एक शरीर की आराधना में ही जाना है, आज टॉप पर, कल डाउन पर, कल क्या होगा इस प्रकार का नहीं, निश्चित एक प्रकार का ही जीवन। समझ लो साधु को रोज रविवार है, मैं तो बार बार कहता हूँ, साधु को रोज रविवार, और संसारी को, नौकरी करने वाले के लिए जिस प्रकार का रोज का सोमवार होता है, ऐसा संसारी जीव के लिए रोज का सोमवार, साधु के लिए रोज रविवार, संसारी के लिए रोज सोमवार। रविवार और सोमवार में फर्क क्या है? दोनों तो दिन ही है, दोनों ही दिन है, तो क्या दिन है, लेकिन रविवार का दिन यानी रिलैक्स, रिलैक्स, ऑफिस जाना नहीं है, ये कार्य निपटाना है, वो कार्य निपटाना है, उसको चेक भेजना है, वो चेक जमा कराना है, ये कोई लफड़ा नहीं। रविवार जस्ट रिलैक्स, लेकिन आपके भाग्य में वो नहीं है, इसलिए आपके लिए मैं सुबह रविवार के दिन में आपको रिलैक्स करना है। छुट्टी के दिन आपके पुण्य इतना कम है, चलो आज रिलैक्स का दिन है, आज टीवी देखेंगे, तो आपकी घर वाली कहेगी मैं 6 दिन से काम करती हूँ घर में और आप एक भी दिन काम नहीं देते, चलो आज आपका छुट्टी का दिन है, चलो ऊपर सफाई करो, आपको रिलैक्स करना है। इसलिए आपके लिए रोज सोमवार और साधु के लिए रोज रविवार एक निश्चित प्रकार का जीवन है। रोज सुबह उठो, प्रतिगमन पढ़ी ले, स्वाध्याय, परमात्मा भक्ति,
गुरु भी नहीं, जहाँ जो उचित लगे वो पिए बच, गुजरी पानी वगैरह जुड़े, एक निश्चित प्रकार से जुड़े। क्या आज जो है कल भी मुझे वही है। मेरे लिए कल टेंशन की बात आने वाली नहीं, कल कोई अब भी होने वाला नहीं, कल कोई दाऊदी भी नहीं होने वाला है, कल परसों दीक्षा होगी, अब तो है कि नहीं है। साधु किसी को अब ना मानते ही, एक निश्चित प्रकार के जीवन से जीते। एक आज की दुनिया में एक हो तो प्रेम भर के, पूरा साधु का व्यवहार जीवन प्रेम भर के, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 भक्ति, पंचाचार, बस उसमें ही जीवन। हमारे आधार पुण्य के निमित्त 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 आचार और 3 भक्ति, कितना हुआ हमारे पुण्य के निमित्त। आपके पास भी आधार है, हमारे पास भी आधार है, फर्क क्या है। आप बोलो हिंसा है, झूठ है, चोरी है, मैथुन है, परिग्रह है, क्रोध है, आपके पास भी आधार है, आधार हमारे पास। आपके आधार अनंत काल के संसार को हरा भरा रखने वाला है, और हमारा आधारा है वो पानी से लबालब भरा जैसा संसार है, उसको सुखा के मैदान बनाने वाला है। तो चौथे नंबर में साधु की भूमिका है निश्चित जीवन, एक प्रकार से बस आराधना में ही रहना है। और 5वें नंबर में साधु का जीवन निरपेक्ष जीवन, किसी से कोई अपेक्षा रखने की नहीं। आप मेरे बहुत बड़े भगत हो, मैं जो कहूँगा आप कर लेंगे, भगवान की अपेक्षा मत रख, कोई अपेक्षा मत रख। भक्त होगा तो भी तू इसकी अपेक्षा रखेगा, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तोड़ सकता है। अपेक्षा रखकर दुखी होना तो इसकी जगह अच्छा है निरपेक्ष होकर हमेशा सुखी रहना। गृहस्थ से कोई काम है तो उसको बताइए काम करने जैसे है, अंतर से सावधान रहना, अपेक्षा मत रखना कि वो करेगा। आपने कहा दोपहर को मैं 3 बजे मिलने आता हूँ, तो भगवान ने साधु को कहा अपेक्षा मत रखना कि वो 3 बजे आएगा, अपेक्षा नहीं रखना। 3 बजे वो आएगा, अपेक्षा रखेगा तो तू घड़ी में देखता रहेगा, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया। शाम को 6 बजे तक नहीं आया और आपने फोन करवाया, आप 3 बजे आने वाले थे ना, सब आने वाला ही था, जरा क्या मान गया। संसार लेकर बैठे आप, उपाधि लेकर बैठे हुए हो। भगवान ने कहा किसी की अपेक्षा मत रख, यहां तक कहा तो दूसरे साधु की भी अपेक्षा नहीं रख, तेरे शरीर की भी अपेक्षा नहीं रख कि कल मेरा शरीर अच्छा रहेगा। जो पर है, जो पराया है, उसका उपयोग हो सकता है, उसकी अपेक्षा नहीं हो सकती। शरीर भी पर है तेरा, ऐसे इसके पास भी अपेक्षा मत रखना। ये परिश्रम में मुझे तय करना है, मेरा शरीर मुझे साथ देगा, कोई अपेक्षा मत रखना। शरीर भी कब बीमार पड़ जाएगा पता नहीं। जब शरीर की अपेक्षा नहीं रखनी है तो दुनिया में किसकी अपेक्षा रखनी? ज्यादातर आप दुखी हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण है आप बहुत सारी अपेक्षा लेकर बैठे हुए। जितनी भी वस्तु और जितने भी व्यक्ति आपके कनेक्शन में आए, बल्कि में अपेक्षा, इतनी सारी अपेक्षा लेकर बैठे। मोबाइल लेकर बैठे, अपेक्षा लगे मोबाइल मेरा मनोरंजन करेगा, बैटरी डाउन हो गई। अपेक्षा लेकर घर में कार बसाई एक अपेक्षा के साथ। जब भी कहीं भी जाना है, अपनी कार है तो क्या है, समय पर निकल सकते हैं, समय पर पहुंच सकते हैं। तू अपेक्षा लेकर बैठा, परिस्थिति यह आएगी कार लेकर निकला, आधे रास्ते पर तेरे कार को पंक्चर हो जाएगा, क्या करेगा? तू अपेक्षा लेकर बैठेगा, मेरा लड़का, ये दुनिया में आपको कितनी झंझट है, लड़के को बड़े करने के लिए 25 बरस हो जाते हैं। एक अपेक्षा है, एक अपेक्षा है, वो बड़ा हुआ लड़का मेरी सेवा करेगा।
एक अपेक्षा लेकर बैठते और बाहर की स्टोरी क्या होती है आप सबको पता है। जिसको बड़े करने में के लिए, जिसको बुद्धिमान करने के लिए 25 साल लगता है, वो लड़के को उसकी पत्नी 25 मिनट में बुद्धू बना देती है। अपेक्षा लेकर बैठे। भगवान कहते साधु जीवन आनंदमय जीवन है और इसके मुख्य बीज रूप कारण है तो साधु कोई चीज की किसी बात की अपेक्षा नहीं रखते। गुजराती में एक सुंदर पंक्ति की कवच जैसा है, बधा विना चाले ये साधु, बाधा विना चाले ये पशु। जिसको सभी के बिना चल सकते है, उपयोग किया, उससे जो भी काम कराना करा दिया, नहीं है नो प्रॉब्लम। आज जहां हम पहुंचेंगे साहब वहां 50 घर है, बहुत अच्छा हुआ, चलो निर्दोष कोशिश। आज जहां पहुंचेंगे वहां जैनों के घर नहीं है, सब हिंदुओं के घर, कोई बात नहीं, वहां बची जाएंगे, वहां से निर्दोष जाएंगे, उन विचारों का भी कल्याण होगा। हम गुरुदेव भुवन भारद्वाज के साथ बिहार में एक पौर नाम का घर है, शायद वही होगा, लगभग हम 40-50 साल। और गुरुदेव का आग्रह निर्दोष का खूब है। वो गांव में कोई 4-5 जैनों के घर, भक्ति बहुत थी पर शक्ति नहीं, भक्ति बहुत थी शक्ति नहीं। मुझे याद है वापरने वाले कास्ता घर में वापरने वाले कोई 25-30 साल थे और दूध कितना आया था, एक छोटी सी तरफ नहीं जितना ही दूध है। साधु जीवन का जो आनंद है, निरपेक्ष जीवन का जो आनंद है, आप कल्पना नहीं करोगे। एक तरफ में दूध बढ़ गया, जितना है इतना भी बढ़ गया। एकांशता करने वाले सामान्य रूप से भी साधु का आहार एकांश में होते तो थोड़ा बड़ा, कम से कम 25-30 साधु के लिए 10-15 जितना दूध होना जरूरी माना जाता है। एक इतनी तरफ में जितना दूध है बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? सब साधु का ये भूमिका। बहुत होशियार साधु उस वक्त तो बहुत होशियार हो जाते, आज थोड़ा मेरे पेट में गड़बड़ है, इच्छा नहीं है दूध लेने की। दूसरा साधु के आज मैंने बिगड़ लिया था कि आज बिके क्या, दूध बिके कहता है, मैं दूध बिके क्या है। हरेक साधु की भूमिका ये है, इतना कम सा दूध है तो जिसको जरूरत है उनको मिले, हमको नहीं चाहिए चलेगा, एक दिन नहीं मिलेगा तो चलेगा, क्या प्रॉब्लम। इतना दूध भी बढ़ गया, फिर वो दूध में गरम गरम पानी आया था। मैं आपको हमारी स्ट्रेटेजी बता देती, गरम गरम पानी आया था, 3-4 पात्र गरम गरम पानी, थोड़ी सूद, थोड़ा शक्कर और पूरा दूध डाल और सभी को थोड़ा थोड़ा वकाला पिला, तो सब खुश। निरपेक्ष जीवन का तो साधु एक निरपेक्ष जीवन जीता है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, व्हाट आई वांट, मुझे जो इच्छा है मुझे मिलना ही चाहिए। ये साधु का सिद्धांत है। साधु का ये सिद्धांत है, मुझे जो चाहिए वो मिलना ही चाहिए, वो मोक्ष, दूसरा कुछ नहीं। मुझे मोक्ष चाहिए वो मुझे मिलना ही चाहिए, बस बात पूरी हो गई, फिनिश। अभी दुनिया में कोई चीज के लिए मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, साधु के लिए वो सिद्धांत बताइए। पहले नंबर में तो चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, शायद कभी हो जाता है, चाहिए जाना कोई चीज नहीं, कभी साधु को इच्छा हो जाती नहीं होती, मास्क खत्म कर। साधु का इच्छा हो जाती है आज 200 खाता पक्की कर,
साधु का इच्छा हो जाता है, साधु सभी साधु भगवान का मैं पढ़ लेना, ये हमारी इच्छा होती है, हमको भी इच्छा होती है। साधु की इच्छा होती है ये ग्रंथ 15 में मैं पढ़ूं, होती है इच्छा, लेकिन साधु की इच्छा भी, ये इच्छा भी अपेक्षा का रूप धारण नहीं करती है। मांस खमन करने की इच्छा से गुरु भगवान के पास गया, 3 दिन से वो तरवना कर रहा था, गुरु भगवान ने भी मोगम में हाँ कही होगी और पचका लेने गया। गुरु भगवान ने क्या करना, मांस खमन करने से 16 उपवास का पचकन साथ में शांति रख, चले कैसा करना है, तुझे पता नहीं वो साधु बीमार है, उनका वेद तुझे करना है। 16 उपवास के पचकन की धारणा से एकासना पर पहुंच जाना और चेहरा बिल्कुल बिगाड़ना नहीं, अपनी अपेक्षा अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई, जरा भी मन अप्रसन्न ने पर से खुश होना, गुरु भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दिया, कितनी बड़ी कृपा कर दिया कि वो साधु भगवान की वह उसके बाद। ये कब हो सकता है, जब इच्छा अपेक्षा का रूप नहीं लेती था। तो साधु के 5वें नंबर की विशेषता है, साधु को किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा क्यों रखनी, इच्छा हो गई तो भी गुरु भगवान को कह दिया, बस इच्छा पूरी हो गई, अभी करना नहीं करना, रजा अनुमति देना नहीं देना, वो सब गुरु भगवान जाने, जिनको मैंने जीवन समर्पित कर दिया है, जिनको मेरा सब दे दिया है, अभी उनको जो करना है करने दो, मैं क्यों उनमें डिस्टर्ब करता हूं। ये भूमिका होती है। तो 5 प्रकार से आज 2 मुमुक्षु सुख में से दुख में जा रहे हैं कि दुख में से सुख में जा रहे हैं, बहुत ही योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है? सुख में गए, बोलते पहले जरा सावधान बच जाओगे, वापस के दुख में से सुख में जा रहे हैं कि सुख में से दुख में। एक अपेक्षा से बोलो, बाह्य दृष्टि से बोलो, शायद आपकी दृष्टि से कह सकते सुख में से दुख में जा रहे। अभी पंखा नहीं मिलेगा, अभी एसी नहीं मिलेगा, अभी मोबाइल का मजा नहीं मिलेगा, अभी कोई व्हीकल नहीं मिलने वाला है, जब चाहे तब गैस चालू करके गरम गरम रसोई नहीं मिलेगा। तो आपकी दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से कहा जाए तो सुख में से दुख में जा रहे हैं, लेकिन अंदर की दृष्टि से बोलो तो दुख में से सुख में जा रहे हैं। आज तक इच्छा लेकर बैठे थे, अपेक्षा लेकर बैठे थे, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं होगा, ये झंझट लेकर बैठे थे, सारी झंझट, दुख में से सुख में जा रहे, अंधार से प्रकाश की ओर जा रहे, टेंशन भरे संसार से मुक्ति के रास्ते पर जा रहे। खूब अनुमोदना करना, खूब ईर्ष्या करना, खूब भावना करना, उनको जरूर आशीर्वाद देते रहना, आपका साधु जीवन, साध्वी जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रसन्नतामय हो, निर्दोष, निष्पाप, निरपेक्ष हो, भरपूर सुंदर कोटि का चारित्र पाल के आपकी आत्मा को मुक्ति के पथ पर ले जाना, हमारी आत्मा को एक संतोष देना, हमने अनुमति दिया और उन्होंने कितनी सुंदर आराधना, जरूर उनके प्रति ये भावना रखना, साथ में खुद के लिए की एक भावना रखना, अगर वो मार्ग अच्छा है और मैंने अनुमति दिया है, सच बोलो, वो कुएं में पड़ने का रास्ता है कि पर्वत की टोची पर पहुंचने का रास्ता है, वो जो रास्ते पर जा रहे हैं वो कुएं में पड़ने का रास्ता है कि पर्वत की टोची पर जाने का रास्ता है। आपने अनुमति दिया तो किस क्या सोच के दिया, तेरे को कुएं में पड़ा पड़ जा, ऐसा इस तरह से दिया, कुएं में पड़ा तेरे को पड़ जा, इस आशय से अनुमति दिया। मैं पूछता हूँ इस आशय से अनुमति दिया नहीं, आप भी जानते ऊपर जाने का रास्ता है, कल्याण का रास्ता है, आत्महित का रास्ता है, अपने उद्धार का, जगत के उद्धार का रास्ता है। तो मैं आपको कहता हूँ उसको ये रास्ता मिला, एक जरूर भावना करते रहना, मुझे भी ये रास्ता अवश्य मिलना चाहिए।
तब जाकर ये दीक्षा आपकी सफल होगी। रोज आज सभी को कहता हूँ, अभी तो 2 दिन ही बाकी है, आज का और कल का परसों दीक्षा, 2 दिन, कम से कम एक पक्की माला वो आपके मुमुक्षु के लिए, ओम ह्रीम नमो चारितस्य की लिए वर्षी माला, ओम ह्रीम नमो चारितस्य मुमुक्षु को समर्पित करें कि आपका चारित्र जल, तो इसके लिए वापस ओम ह्रीम नमो चारितस्य बोलो, ओम ह्रीम नमो चारितस्य, ओम ह्रीम नमो चारितस्य, ओम ह्रीम नमो चारितस्य। अवश्य ये माला गिनना आपकी ओर से दीक्षा के बाद उपयोगी बनने वाली चीज ये है। आपने उनको कोई सोने के चेन पहनाया होगा, कोई सुंदर पोती का अभिनंदन पत्र दिया होगा, वो सब घर में छोड़ दिया। दीक्षा के बाद में काम में आने वाली चीज ये है, आपने किया हुआ जाप, तो ये जाप अवश्य आपके जीवन में करना। ये आप सबके लिए मेरी शुभेच्छा है। मित्र की आपने जो कुछ भी कहा हो, अच्छा नमो रेंगानु सिद्धानु नमो आयर्यानु जयनु बोले सबसानु ईश्वरंजनम कालो सर्वपापनाशनो मंगलां च सर्वसे मुखरमो भवै मंगलो जय जगशिव शोभि ज्ञानम जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयं जय सुहानं भवो दीप्तैरानं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानो जय महापा महावीरो नमो दुर्वारागाय वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय रायिणे कल्याण पार पारां गंगा हिमाचलं विश्वभोजरविन्देवं वन्दे श्रीज्ञात नन्दनम् ओंकारबिन्दुसहितं ध्यायन्ति कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वचोजनियं जयायर्यामृतवृष्टितोल्या तपस्थिदीक्षा गुणशालिनं तं गुरुं हि वन्दे भुवनेकभानुं गुरुं हि वन्दे भुवनेकभानुं। सिद्धांत दिवाकर सुविशाल कच्चाधिराज परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद श्री गोप सुरेश्वरी महाराजानी जय हो जय हो जय प्रशांत मूर्ति सुविशाल कच्चाधिपति परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद श्री राजेंद्र सुरेश्वरी महाराजानी जय हो जय तारकेश शिरोमणि श्रवणी हरनायक परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद श्री अभय शेखर सुरेश्वरी महाराजानी जय हो उपदेश सम्राट सूर्य मंत्र आराधक परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद श्री अजीत शेखर सुरेश्वरी महाराज